अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपके साथ एमडी कैट के हवाले से तमाम तर लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे। आज के दिन दो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एमडी कैट का ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है और इस रिजल्ट की तफसील भी शेयर करेंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का जो कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें कोर्ट की तरफ से एक बड़ा अहम फैसला सामने आया था तलबा के हक़ में। तो ये सारी वन बाय वन आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। सबसे पहले जो यूएचएस लाहौर की आप ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट का ये नोटिफिकेशन नज़र आ जाएगा कि 22 सितंबर को जो एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट किया गया था, तो 5 दिनों के बाद इसका ऑफिशियल रिजल्ट यहाँ अपलोड कर दिया गया है। इस पे अगर आप क्लिक करें तो ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ आपने एंट्री टेस्ट पे क्लिक करना है, जिसके बाद जो पहला ही यहाँ सेगमेंट दिया गया है तो ये एमडी कैट का ऑफिशियल रिजल्ट है। इसका एक तो पेज दिया गया है जिसमें रिजल्ट के कुछ माइनर से स्टैटिस्टिक्स बताए गए हैं, प्लस ये कि आपने अगर रिजल्ट सर्च करना हो तो उसके लिए यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इससे कबल शाम के वक्त भी हुआ ये था कि एमडी कैट का रिजल्ट टेस्ट किया जा रहा था यूएचएस लाहौर की तरफ से, और यहाँ किसी पुराने एंट्री टेस्ट के सेगमेंट में ही यूएचएस का रिजल्ट अपलोड कर दिया गया था, लेकिन तलबा ने वहाँ पर अपना रोल नंबर और जब नाम वगैरह एंटर करते थे तो उनको अपना यूएचएस का ही एक्चुअल एमडी कैट का रिजल्ट शो होता था। तो कुछ स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट वगैरह चेक कर लिया, लेकिन इसकी कोई बाकायदा अनाउंसमेंट नहीं की गई थी यूएचएस लाहौर की तरफ से। बाद में ये लिंक रिमूव कर दिया गया और अब बाकायदा तौर पर यूएचएस की तरफ से ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है, जिसकी यूएचएस की वेबसाइट के होम पेज के ऊपर नोटिफिकेशन भी दिया गया है, प्लस यहाँ पर इसका एक प्रॉपर लिंक भी ऐड कर दिया गया है। तो सर्च रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। इधर से कैंडिडेट्स ने अपना रोल नंबर और स्टूडेंट नेम आपने एग्जैक्ट वही लिखना है जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन था। तो रोल नंबर और नेम एंटर करने के बाद आपने आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका ऑफिशियल यूएचएस एमडी कैट 2024 का रिजल्ट शो हो जाएगा। इसके साथ ही यूएचएस की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके मुताबिक बता दिया गया है कि 22 सितंबर को जो यूएचएस का एमडी कैट कंडक्ट किया गया था, 5 दिनों बाद 27 सितंबर को उसका ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अपीयर हुए हैं वो है 56,519 और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने 55% से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किए हैं और ये स्टूडेंट्स एमबीबीएस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, इनकी तादाद है 48,051। इससे आप यूएचएस एमडी कैट के डिफिकल्टी लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 56,000 तलबा में से 48,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं ये एमडी कैट को क्वालिफाई कर चुके हुए हैं विद मिनिमम 55% मार्क्स, और जिन स्टूडेंट्स ने एमडी कैट में 50% या इससे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं तो इनकी तादाद है 51,018। हाईएस्ट मार्क्स जो हैं ये 199 आए हैं और दो स्टूडेंट्स हैं जो कि बैक वक्त टॉपर्स हैं, दोनों ने एक जितने नंबर लिए हैं। ज़ैनब मुनीर हैं जिन्होंने 199 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 200 और दूसरी हैं इकरा। तो ये दोनों कंबाइंड टॉपर हैं यूएचएस एमडी कैट 2024 की। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ भी गौर करने वाली है कि आज से तकरीबन साल या 2 साल कबल हमने जब यूएचएस एमडी कैट का रिजल्ट देखा था तो तब नंबर ऑफ टोटल जो अपीयर्ड एप्लीकेंट्स थे तो वो ऑलमोस्ट 80,000 या उससे ज़्यादा थे, और इस साल ये बजाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने के ये कम हुए हैं, यानी 56,000 तलबा ने एमडी कैट का टेस्ट दिया है। तो ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इस वजह से कम हुए हैं क्योंकि एमडी कैट की फीस बहुत ज़्यादा रख ली गई थी और 12 पीएमडीसी से रिक्वेस्ट भी की गई, तलबा ने प्रोटेस्ट भी किया कि भाई इतनी ज़्यादा फीस आप चार्ज ना करें। लेकिन उसका नुकसान आप देख लें कि जहाँ 80,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एमडी कैट का टेस्ट दिया करते थे तो इस साल तादाद जो है वो कम होकर सिर्फ 56,000 रह चुकी है। दूसरा ये कि एमडी कैट का टेस्ट इतना आसान था यूएचएस का और काफ़ी ज़्यादा तादाद में तलबा ने एमडी कैट को 55% या से ज़्यादा नंबरों के साथ पास किया हुआ है। यानी अगर हम टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स की बात करें तो 51,000 तलबा तो वो हैं जिन्होंने 50% या से ज़्यादा नंबर लिए हुए हैं, तो सिर्फ 5,500 तलबा ऐसे हैं जो कि एमडी कैट में इस साल फेल हुए हैं। इसके बाद आपको बताएं कि डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से भी एमडी कैट का ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है और 27 सितंबर को एमडी कैट की ऑफिशियल रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। यहाँ कैंडिडेट्स को अपना CNIC, इसके अलावा आपने यहाँ पर अपना सीट नंबर एंटर करना है और ये वाला जो कैप्चा कोड यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो आपने यहाँ पर एंटर करना है और शो रिजल्ट पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका एमडी कैट का ऑफिशियल रिजल्ट शो हो जाएगा। और अब तक अगर देखा जाए तो एमडी कैट की 3 एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ ने अपना ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। सबसे पहले खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से रिजल्ट की अनाउंसमेंट की गई और आज डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्लस यूएचएस लाहौर की तरफ से सिंध और पंजाब का भी ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। अब सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ बाकी हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और दूसरी बोलान यूनिवर्सिटी क्वेटा। इन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी जल्द ही रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, बल्कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से कल 28 सितंबर की दोपहर 1 बजे रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, जबकि बोलान यूनिवर्सिटी भी तवक्को है कि कल या मैक्सिमम परसों तक अपना ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस कर देगी। फिर इसके बाद आपको बताएं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से जो एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट किया गया था तो तलबा को इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे और मीनवाइल कोर्ट केस चल रहा था जिसमें तलबा ये चाह रहे थे कि उन्हें क्वेश्चन पेपर प्रेजेंट किया जाए, इसके अलावा ये कि उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए जाएँ उन तमाम सवालात से रिलेटेड जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, प्लस आंसर कीज़ के अंदर जो मिस्टेक्स थी। अब यूनिवर्सिटी ने किया ये था कि सिर्फ 6 ग्रेस मार्क्स देकर स्टूडेंट्स को टरखाने की कोशिश की थी, लेकिन तलबा बिल्कुल भी 6 ग्रेस मार्क्स के ऊपर रज़ामंद नहीं थे। अब
2 दिन से कोर्ट हियरिंग चल रही थी और आज कोर्ट ने ज़ैब इस्लामाबाद को ऑर्डर जारी किया था कि आप एमडी कैट का क्वेश्चन पेपर अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करें, जिसके फ़ौरन बाद ही यूनिवर्सिटी की तरफ से वेबसाइट पर ये क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया गया है। और यहाँ अगर आप देखें तो तमाम ही जो कलर कोड्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। इनमें ब्लू, ग्रीन, पिंक, वाइट और येलो कोड्स के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं। अब ये क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी की तरफ से क्यों छुपाए जा रहे थे, इसकी द बिगेस्ट रीज़न वाज कि स्टूडेंट्स ये क्लेम कर रहे थे कि क्वेश्चन पेपर के अंदर ही मिस्टेक्स हैं, और जब क्वेश्चन पेपर आप अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद आंसर कीज़ के साथ उन्हें बड़ा ईजिली मैच किया जा सकता है। फिर क्वेश्चंस के जो डिफिकल्टी लेवल हैं, आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ हैं, यानी स्टूडेंट्स के वो तमाम तर जो एतराज़ात जो वो इस एंटी टेस्ट से मुताल्लिक कर रहे थे, तो क्वेश्चन पेपर अपलोड होने के बाद अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इससे स्टूडेंट्स का जो केस है ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया हुआ है। जो आउट ऑफ सिलेबस सवालात हैं वो भी पिन पॉइंट हो जाएंगे, उनके अगेंस्ट भी यूनिवर्सिटी को जो है वो ग्रेस मार्क्स देने होंगे, और इसके अलावा जो आंसर कीज़ के अंदर मिस्टेक्स हैं वो भी हाईलाइट हो जाएंगी। अब जब से ये क्वेश्चन पेपर्स अपलोड हुए हैं तो तलबा की तरफ से तमाम ही सवालों का बाकायदा एनालिसिस किया जा रहा है और वो तमाम क्वेश्चंस को लिस्ट डाउन किया जा रहा है जिनमें प्रॉब्लम्स थी। अच्छा, दूसरा इसमें एक ये भी है कि अगर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर मिस्टेक्स हुई और ये देखा गया, जो कि स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि एक ही कलर कोड के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें सवालात जो है वो शफल हुए थे, उनमें ऑप्शंस भी शफल हुई थी, जिससे आंसर कीज़ के साथ उन्हें मैच करना मुश्किल था। तो अगर ये चीज़ भी प्रूव हो जाती है तो फिर उसके बाद एमडी कैट का टेस्ट ज़ैब इस्लामाबाद को लाजमी तौर पर रिकंडक्ट ही करवाना होगा। अब ये सारा कुछ कोर्ट के उस केस के ऊपर डिपेंड करेगा, और कोर्ट जो भी ऑर्डर देगी उसमें अगर कोर्ट ये कहती है कि इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे और वो दोबारा से एमडी कैट का सारा एनालिसिस करते हुए देखेंगे कि कौन कौन से सवाल आउट ऑफ सिलेबस हैं, आंसर कीज़ के अंदर क्या मिस्टेक्स हैं, तो उनकी सिफारिशात के ऊपर अगर स्टूडेंट्स का रिजल्ट तैयार करना हुआ तो कोर्ट केस के मुताबिक जो भी फैसला आएगा तो ऐसे कर लिया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट ये समझती है कि नहीं, एमडी कैट का टेस्ट रिकंडक्ट ही करवाना पड़ेगा, तो ऐसे केस में रिकंडक्शन जो है वो हो सकती है। और जैसे ही किसी भी एमडी कैट का रिजल्ट अनाउंस किया जाता है तो उसके चंद ही रोज़ बाद एडमिशंस स्टार्ट कर दिए जाते हैं। जिस तरह खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 2-3 रोज़ कबल अपना केपीके का एमडी कैट का रिजल्ट अनाउंस कर दिया था, जिसके बाद इन्होंने एडमिशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि केपीके में मौजूद तमाम जो सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो इनके एडमिशंस बहुत जल्द स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि केपीके के 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, 5 डेंटल कॉलेजेस हैं, इसके अलावा 4 ऐसे कॉलेजेस हैं आउटसाइड केपीके जो कि रेसिप्रोकल सीटों पर केपीके के स्टूडेंट्स को दाखिला देते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की बात करें तो ये भी एक कॉलेज है। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में केपीके में 30 सितंबर से एडमिशन स्टार्ट कर दिए जाएंगे और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर होगी। बिल्कुल इसी तर्ज पर अब बहुत जल्द बाकी प्रोविंसेस के भी मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन ओपन कर दिए जाएंगे। यूएचएस की तरफ से पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के दाखिल किए जाएंगे। इसी तरीके से डो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी सिंध के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होंगे। तो जैसे ही एडमिशन के हवाले से अपडेट सामने आते हैं तो वो भी आपके साथ अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर कर देंगे।